क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी कौन सी एक चीज़ है जिसको करने से आप स्वस्थ रह सकते हैं, आप दीर्घायु हो सकते हैं, आप खुश रह सकते हैं और आपको लोग आपके मरने के बाद भी जानेंगे, आपको लोग याद करेंगे, आपको लोग धन्यवाद देंगे और आप उनको भी कुछ सिखा के जाएंगे। तो आइए इस रहस्य को जानते हैं। मैं हूं डॉक्टर रमा गर्ग, मैं अजमेर से हूं, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूं और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दे पे मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो हमने रतन टाटा जी के बारे में सुना कि एक बार उनके दोस्त उनको ऐसे उन्होंने एक दोस्तों ने उनसे कहा कि हम मुझे अपाहिज बच्चों के लिए व्हील चेयर्स डोनेट करवानी है आपसे। मैंने कहा ठीक है, ये ले जाओ और उनको ख़रीद के दे दो। मैंने कहा नहीं, ये काम मेरे को आपके ही हाथ से करवाना है। तो उन्होंने कहा कि क्या फ़र्क पड़ता है, आप दो या मैं दूँ? बोले नहीं, आपको मेरे साथ चलना होगा, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट मानिए। तो जब हम उन बच्चों को व्हील चेयर अपने हाथ से देते हैं और उनको बच्चों की खुशी जो उन्होंने महसूस की, देखा, तो उन्होंने तो रतन टाटा जी ने अपने इस अनुभव को साझा करते हुए कहा है कि मैंने जीवन में कभी उतना आनंद महसूस नहीं किया जो मैंने उस क्षण किया जब वो बच्चे मुझे बहुत प्यार और अभिभूत होकर मुझे देख रहे थे। तो देने का सुख उन्होंने उस दिन जाना और उसके बाद उनके दरवाजे हमेशा मदद के लिए सबके लिए खुले रहे। इसलिए जब वो गए तो उनको पूरा हिंदुस्तान ने उनको भावभीनी विदाई दी। सब उनको आज भी याद करते हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, कुछ मैं आपको साथ शेयर करना चाहूँगी। विंसी वॉर्ड एक बहुत बड़े रिलेशनशिप एडवाइज़र रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं कभी भी बीमार नहीं रहा, मेरा रक्तचाप हमेशा नॉर्मल रहा। उसका कारण ये था कि बहुत स्ट्रेसफुल जॉब होने के बावजूद मैं अपने फ्री टाइम में, जो बच्चे अनाथ आश्रम में रहते थे, उनके लिए मैं चंदा इकट्ठा करता था, उनकी हेल्प के लिए लोगों से डोनेशंस इकट्ठा करता था और मैंने गैलन्स ऑफ ब्लड डोनेट किया है जब तक मैं कर सकता था। तो उससे उनको कभी कोई बीमारी नहीं हुई और वो दीर्घायु रहे। ऐसे ही एक की एर्नोल्ड हैं, वो अपना अनुभव साझा करती हैं कि जब लोग उनको कहते थे डमी है, हाउस वाइफ है, कुछ नहीं कर सकती, पर उनको गाने बजाने का शौक था। उन्होंने डिसेबल्ड और एल्डरली लोगों के लिए एक समूह था जो उनके लिए परफॉर्म करता था, उस ग्रुप को उन्होंने ज्वाइन किया और उन एल्डरली और डिसेबल्ड लोगों के लिए परफॉर्मेंस करने वाले इस ग्रुप को कोई पैसे नहीं देता था, पर उन्होंने फ्री सर्विसेज ज्वाइन की, वॉलंटियर किया उनके लिए। वो ये बताती हैं कि उनको एक्सपीरियंस इतना अच्छा हुआ कि उसके बाद उनके जॉइंट पेन्स ठीक हो गए, उनका डिप्रेशन ठीक हो गया, उनको लगा कि वो भी समाज के लिए कुछ उपयोगी हैं। मतलब खुद के लिए तो वो जी लिए, पर अब जब दूसरों के लिए जिए, दूसरों के लिए उन्होंने केवल खुशियाँ दी, उससे उनको खुद को खुशी मिली। तो इसलिए उन्होंने अपने देने के सुख को बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है। वहीं का जेनरोसिटी या परोपकार एक बैंक की तरह है। जैसे आपके स्ट्रेस आपका डिपॉजिट होता जाता है और आपका स्वास्थ्य खराब करता है, वैसे ही जेनरोसिटी आपके अकाउंट में डिपॉजिट होती जाती है और वो आपको स्वस्थ रखती है, खुश रखती है और दीर्घायु बनाती है। जेनरोसिटी से एक लाभ और है। आपका तो आपने सुन लिया कि आपको क्या क्या फ़ायदे हुए, पर क्या कभी आपने सोचा है कि देने वाला, जिसके लिए आपने कुछ दिया, उसको क्या लाभ हुआ? जिसको आपने दिया उसकी आपने उस तात्कालिक ज़रूरत आपने पूरी की, उसको उस समय की खुशी दी, पर उसने रिटर्न में आपको जो ग्रैटिट्यूड दिया, जो धन्यवाद दिया और जो प्यार दिया, उससे उसने भी देना सीखा और जब उसने भी रिटर्न में दिया तो उससे उसको भी लाभ हुआ। तो जेनरोसिटी एक बैंक की तरह आपके भी अकाउंट में डिपॉजिट हुई और ग्रैटिट्यूड उसके अकाउंट में भी डिपॉजिट हुआ। तो देने से विन विन सिचुएशन है, दोनों तरफ से लाभ है। डॉक्टर शेडविट्स ने कहा है कि जो लोग केवल सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, आई, मी, वी, इसी के बारे में सोचते हैं, उनको हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर, ये समस्याएं ज़्यादा होती हैं। जो लोग खुद के साथ साथ दूसरों के लिए भी सोचते हैं, वो कभी अकेलेपन के शिकार नहीं होते, क्योंकि अगर वो अकेले हैं तो कभी ना कभी वो किसी की मदद करने पहुंच जाएंगे या कोई उनके लिए आ जाएगा। तो जो ये कहते हैं कि लोनलीनेस किल्स, वो भी उनके साथ समस्या नहीं होती, क्योंकि वो कभी उनको लोनली रहने की ज़रूरत ही नहीं होती। पर जो सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं, जो हर चीज़ में केवल खुद का भला देखते हैं, उनके लिए उनकी मदद के समय कोई उनके पास नहीं आता, क्योंकि उनको लगता है कि जो परोपकार करना भी चाहते हैं, उनके पास जाना भी चाहते हैं, वो उनके व्यवहार से झिझक के उनसे दूर हो जाते हैं। तो जो जिनका व्यवहार अच्छा है, जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं, वो केवल अपने व्यवहार की वजह से खुश रहते हैं।
ऐसे ही लोगों ने ये देखा कि जो एल्डरली लोग दूसरों की हेल्प कर रहे थे वो स्वस्थ ज़्यादा रहे। उन्होंने दूसरों की भी केयर की, साथ साथ में उन्होंने अपने शरीर का भी ध्यान रखा, क्योंकि उनको उनको समझ में आई स्वास्थ्य की वैल्यू। तो जब वो लोग दूसरों की मदद करने गए, उन्होंने अपने लिए डाइट, एक्सरसाइज, फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दिया। इस ऐसा ही एक अध्ययन ने पायागा कि डिजास्टर्स हो रहे हैं, जैसे भूकंप है, वोल्केनो इरप्शन है, या सुनामी है, या कोई एक्सीडेंट्स है, तो उस समय सब लोग एक दूसरे की मदद के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। जिनके खुद को नुकसान चोट लगी है वो भी दूसरा जो घायल है उसको बचाने की कोशिश करता है। जिनके परिवार के सदस्य खत्म हो गए वो भी, जो भी एक जहाँ भी जीवन की आशा दिखती है उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। तो उससे उनको क्या लाभ होता है? उससे वो कठिन परिस्थितियों में भी सर्वाइव करना सीख जाते हैं। और वो जिसकी मदद आपस में जब ये लोग करते हैं, तो जो सारा बचे हुए लोग होते हैं उस पर्टिकुलर डिजास्टर से, जो सर्वाइवर्स होते हैं, उनके लिए जीवन की राह आसान हो जाती है, क्योंकि वो एक दूसरे के सपोर्ट से अपने सुख दुख को भूल के और एक दूसरे को गले लगा के आगे बढ़ जाते हैं जीवन में। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि हेल्प मी हेल्प यू। तो जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो आपकी भी मदद अपने आप होती है। एक देश में हेल्प बैंक बना हुआ है, उसमें उन्होंने क्या करा है कि जैसे आज यंगस्टर है, कोई भी फैमिली में एक मेंबर कोई थोड़ी देर के लिए फ्री है, मान लो उसके पास 2 घंटे का समय है, तो 2 घंटे वो हॉस्पिटल में जाएगा और 2 घंटे उस किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा करेगा जिसके पास कोई रिश्तेदार नहीं है। उसको उसका प्रॉपर केयर करेगा, उसको जो चाहिए वो लाके देगा, और एक परिवार के सदस्य के लिए वो उसके लिए सेवा करता है, तो उसके अकाउंट में 2 घंटे डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। ऐसे जब उनके पास लंबा डिपॉजिट हो जाता है तो उनको या उनके परिवार के किसी सदस्य को ज़रूरत पड़ने पर उनके सहमति से वो घंटे उनको दे दिए जाते हैं, और उनके लिए कोई और वॉलंटियर करने आ जाता है, उनकी मदद करता है। तो जिस तरह से लोग पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, उसी तरीके से लोग अपना समय, केवल वो समय का दान कर रहे हैं, पर वो एक अपने समय को एक सदुपयोग कर रहे हैं और किसी की सेवा में व्यतीत कर रहे हैं। और सेवा में व्यतीत किया हुआ समय उनको उस समय तो खुशी दे ही रहा है, दूसरे की मदद तो कर ही रहा है, पर उनके लिए ज़रूरत होने पर भी वो उनको काम आएगा या उनके किसी परिचित को काम आएगा। तो ये कितनी बड़ी एक सोच और एक पहल है कि हम समय देकर भी किसी की मदद कर सकते हैं। कैलिफोर्निया में डिपार्टमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ में डॉक्टर्स ने स्टडी की कि 1000 लोग जो दूसरों की मदद करते थे, उनका खुद के प्रति नज़रिया और दूसरे परिवार के प्रति नज़रिया और दूसरों के प्रति नज़रिया उन लोगों से बहुत बेहतर था जो किसी की हेल्प नहीं करते थे या सेल्फ सेंटर्ड रहते थे या खुद के लिए जीते थे। तो उन्होंने देखा कि हेल्प करने वालों का स्वास्थ्य बहुत बेहतर था, और दूसरा उनको मदद करके जो एक सेल्फ एस्टीम प्राप्त होता है, आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है कि मैं किसी के लिए कुछ काम आया, मैं किसी के लिए यूजफुल हूँ, आई एम वर्थ इट, मेरी किसी को ज़रूरत है। कई बार होता है जैसे अगर परिवार के सारे सदस्य किसी भी वजह से शादी होकर बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, नौकरियों के लिए चले जाते हैं, और लोग ओल्ड पेरेंट्स अकेले रह जाते हैं, कभी साथी के जाने के बाद बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। तो वो लोग जो हमेशा दूसरों की सेवा से जुड़ गए, संगठनों से जुड़ गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ गए, वो लोग लंबे समय तक जी पाए, उनको जीवन का एक मकसद मिला, उनको ये लगा कि हमारे को भगवान अभी चाहता है कि हम जिएं और दूसरों की मदद करें, परोपकार करें। तो इसलिए उनको जीवन की राह उन्होंने बहुत आसान बना ली, और इस चीज़ को जब उन्होंने स्पिरिचुअलिटी से जोड़ दिया तो उनका मन और भी प्रफुल्लित रहने लगा। तो आइए, अगर आप भी चाहते हैं कि आप लंबा, सुखद, स्वस्थ जीवन जिएं और लोग आपको आपके जाने के बाद भी याद रखें, तो देना शुरू कर दीजिए। अब आप सोचेंगे कि मैं क्या दूं, मेरे पास तो देने के लिए इनफ मनी नहीं है या इनफ समय नहीं है। आप ऐसा सोच कर देखिए, आपको देने के बहुत सारे तरीके मिलेंगे। आप किसी को थैंक यू दे सकते हैं, आप किसी को सहानुभूति दे सकते हैं, आप किसी को आशीर्वाद दे सकते हैं, आप किसी को प्यार दे सकते हैं, आप किसी को, अगर आपके पास धन है तो धन दे सकते हैं, आपके पास समय है तो आप समय दे सकते हैं। एक हमने कहानी सुनी थी कि एक लेडी बस में जा रही थी, वो अपनी सीट ही दूसरों को दे देती थी। वो मजदूर थी, तो जैसे ही कोई चढ़ता बस में, वो जिस सीट पे बैठी होती है खाली करके दूसरे को बिठा देती थी। तो इनका आप ऐसे क्यों करती हो? तो उसने कहा मैं इतनी गरीब हूँ कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बट बस मैं कम से कम अपनी सीट तो दे ही सकती हूँ।
तो जहाँ देने की भावना है, तो देने की भावना में कितनी खुशी मिलती होगी उसको, ये ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। आशा है मैंने आपको अभी जो जितनी बातें बताई उससे आपको लगा होगा कि देने के ये लाभ आपने कभी सोचे नहीं। पर आप जब भी दें, कभी भी ये सोच कर मत दें कि आपको लाभ होगा या सामने वाले को लाभ होगा। आप वैसे दीजिए जैसे कि हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है कि अपनी मुट्ठी बंद में दान दीजिए। आपने एक हाथ से दिया, आपके दूसरे हाथ को पता नहीं होना चाहिए, और आप अपने मुंह से उस दान का बखान नहीं करेंगे, आप किसी को कहेंगे नहीं कि हमने दान दिया है। तब आपको मन को जो खुशी मिलेगी, आपको स्वास्थ्य मिलेगा, आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी, आपको आत्म तृप्ति मिलेगी, उसका जिक्र आप डीएम में ज़रूर करिएगा। जब भी आप एक बार किसी की मदद करें, आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपको किसी और विषय पे बात करनी हो तो मुझे डीएम कर दीजिए। थैंक यू।